हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा का सामाजिक विज्ञान का पार्ट 16, जिसका नाम है आन्या की डायरी। तो चलिए पार्ट 16 शुरू करते हैं। मेरी डायरी मेरी सहेली, मैं हूँ आन्या और यह है मेरी डायरी, मेरी सबसे प्यारी सहेली। बचपन से ही मुझे नई नई जगहों पर घूमना, वहाँ के घरों को बारीकी से देखना समझना बहुत भाता है। ये घर कैसा, कब और क्यों बने, इन सब सवालों के जवाब ढूंढकर मैं अपनी डायरी में लिखती हूँ। घरों को देखने समझने के इसी शौक़ ने मुझे आर्किटेक्ट बनने का सपना दिखाया। आओ तुम भी पढ़ो मेरी डायरी के कुछ पन्ने। फिर है, अब बताओ, क्या तुम किसी नई जगह पर घूमने जाते हो तो तुम्हें वहाँ क्या क्या देखना अच्छा लगता है? इसका उत्तर है वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, इमारतें, मंदिर, नदियाँ, पहाड़, बाजार आदि। तुम्हारे मन में उस जगह से संबंधित किस तरह के प्रश्न उठते हैं? इसका उत्तर है इस जगह का नाम किसने रखा, किसने यह शहर बसाया होगा। क्या तुम अपने अनुभवों को कहीं लिखते हो? इसका उत्तर है हाँ, मैं इन्हें एक डायरी पर लिखता हूँ। 16 मार्च 2010, मौसीनरम, मेघालय। आज सुबह से ही कितनी तेज वर्षा हो रही है। यह तेज हवा की आवाज़ लगता है मुझे बहरा कर देगी। अब समझ में आया कि यहाँ के घर ज़मीन से थोड़ा ऊपर क्यों बनाए जाते हैं। अगर ये घर भी हमारे घरों की तरह होते तो अब तक ये पानी और बरसाती कीड़ों से भर जाते। यहाँ के घरों की छतें भी कुछ अलग ही हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने नाव उल्टी करके रख दी हो। वैसे ये छतें बनी तो लकड़ी और बाँस से ही हैं, जो यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। पूरे घर में बस एक ही पोशाई है और आमने सामने है 2 दरवाजे। शायद तेज हवा, बारिश और भूकंप से बचने के लिए घर के ऊपर घास फूस और बांस की एक और छत बनी हुई दिखती है। अब है, पता करो और लिखो, क्या बारिश के मौसम में तुम्हें अपने आसपास कुछ अलग तरह के कीड़े दिखाई देते हैं जो गर्मी सर्दी में नहीं दिखते, और कौन से हैं? इसका उत्तर है हाँ, केचुए, पतंगे आदि बरसात में अधिक दिखाई देते हैं। तुम्हारे घर की छत किन चीज़ों से बनी है? इसका उत्तर है मेरे घर की छत सीमेंट, बजरी, मिट्टी, रेता, लोहे आदि से बनी है। अपने घर की छत व मौसीराम के घरों की छत की तुलना करो। इसका उत्तर है आप जो कि स्वयं करेंगे। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में घर ज़मीन से थोड़ा ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है ताकि पानी जमा हो जाने पर घरों में पानी ना आए तथा बरसाती कीड़े घरों में न घुस जाएं। फिर है, चर्चा करो, मौसीनरम के घरों में दरवाजे आमने सामने क्यों बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है वहाँ तेज हवाएं चलती हैं और आमने सामने दरवाजे हवा को सरल रास्ता देते हैं। खिड़कियाँ न होने से क्या फ़ायदा होता होगा? इसका उत्तर है कीड़े तथा हवा को अंदर आने का रास्ता देने के लिए। जून 2011, गांव चीमा, चुरो, राजस्थान। कल शाम के कार्यक्रम में तो बहुत मज़ा आया। राजस्थान के लोग कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। अपने घरों को भी ये इसी तरह से सजाते हैं। मिट्टी व गारे से बनी मिट्टी दीवारों और उन पर चिपकाए गए आईनों के टुकड़े मानो दीवार पर हीरे चमक रहे हों। इन थोड़े से घरों के अलावा दूर दूर तक बस रेत के टीले ही दिखाई देते हैं। हाँ, कहीं कहीं झाड़ियाँ या नागफनी ज़रूर दिख जाती हैं। यहाँ गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि बाहर थोड़ी देर में खड़ा होना ही मुश्किल है, पर घर के अंदर जाते ही ठंड का एहसास होता है। ऐसा शायद इन घरों को खास बनावट के कारण है। यहाँ मेरी बुआ के घर में भूमिगत पानी का एक टाका भी बना है। यह टाका बारिश के पानी को सहेजता है और गर्मियों में घर को ठंडा भी रखता है। फिर है, अब बताओ, क्या तुम्हारे घर में भी वर्षा का पानी इकट्ठा किया जाता है? यदि हाँ तो कैसे? इसका उत्तर है हाँ, मेरे घर में वर्षा का पानी इकट्ठा करने के लिए भी टाका बना हुआ है। गर्मियों में मिट्टी का मटका पानी
को कैसे ठंडा रखता है? इसका उत्तर है मिट्टी के मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से पानी बाहर रिसता रहता है, वह वाष्पित होता रहता है, इसी कारण पानी ठंडा रहता है। क्या तुम राजस्थान के घरों में बने पानी की भूमिगत टांके और मिट्टी के मटके में कोई समानता देखते हो क्या? इसका उत्तर है देखो में पानी वाष्पित होकर उड़ता है तथा ठंडक पैदा करता है। अब है सोचो और लिखो। राजस्थान में घरों में की दीवारें मोटी क्यों बनाई जाती हैं? इसका उत्तर है अधिक मोटी दीवारें बाहर की गर्मी को अंदर तथा घर की अंदर की ठंडक को बाहर जाने से रोकती हैं। अंदर दीवारें पतली होती हैं तो क्या होता? दीवारें पतली होती तो जल्दी गर्म हो जाती तथा घर के अंदर भी गर्मी बढ़ जाती। राजस्थान में हरियाली कम क्यों होती है? इसका उत्तर है वहाँ वर्षा कम होती है। ऐसा करो, भारत के नक्शे में राजस्थान को पहचानो। ये आप स्वयं करेंगे। जून 2012 ले जम्मू और कश्मीर। आज मैं आ पहुंची हूँ एक और रेगिस्तान में, लेह का सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। यहाँ भी बारिश बहुत कम होती है पर लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण बहुत ठंड है। इतनी ऊंचाई के कारण शुरू में सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हुई, माँ को तो चक्कर ही आ गए। फिर धीरे धीरे ऐसी हवा में सांस लेने की आदत पड़ गई। यहाँ के ज़्यादातर घर 2 मंजिला हैं। सभी घर पत्थर, लकड़ी और मिट्टी से बने हुए हैं। मैंने देखा कि घर की निचली मंजिलों पर लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए हैं और ज़रूरी सामान रखा हुआ है। ऊपर की मंजिल पर वे स्वयं रहते हैं। सर्दियों में ये लोग जानवरों के साथ निचली मंजिल पर ही रहते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और छतें यहाँ के लोगों को ठंड से बचाते हैं। लेह के घरों की छतें समतल हैं। इन छतों की एक बात मुझे बहुत अनोखी लगी। लगभग सभी घरों की छतों पर गर्मी की धूप में फल, सब्जियां व उपले सुखाने के लिए रखे हैं। इन्हें ये लोग सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे जब फल सब्जी आसानी से नहीं मिलेंगे। फिर है सोचो और लिखो। तुम अपने घरों की छतों का इस्तेमाल किन किन कामों के लिए करते हो? इसका उत्तर है बच्चे घर की छत पर खेलते हैं, माताजी कपड़ों को छत पर सुखाने के लिए तारों पर फैलाती हैं, सब्जियां, अन्य खाद्य पदार्थों को सुखाने के लिए रखते हैं। क्या तुम भी कभी किसी पहाड़ी इलाके में गए हो? यदि हाँ तो कहाँ? अपने घर वालों के साथ। हाँ, मैं वैष्णो माता जी के दर्शन के लिए गया था। क्या तुम्हें वहाँ पहुँचने में कोई परेशानी हुई? इसका उत्तर है रास्ते गोलाईदार थे। बस गोलाईदार रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ती जा रही थी जिससे मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर पैदल चढ़ाई पर बहुत थकावट हो गई। फिर है चर्चा करो। अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के घरों की तरह लेह के घरों की छतें ढलवा क्यों बनाई जाती? इसका उत्तर है पहाड़ी क्षेत्रों की ढलानदार छतें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि उन पर वर्षा का पानी, बर्फ़ जमा न हो जाए, परंतु लेह में वर्षा कम होती है इसलिए छतें समतल ही बनाई जाती हैं। सर्दियों में लेह में फल और सब्जियां आसानी से क्यों नहीं मिलती? इसका उत्तर है सर्दियों के मौसम में फल तथा सब्जियां अधिक ठंड के कारण उगती नहीं हैं। फिर है चर्चा करो। क्या आपने अपने आसपास आर्थिक आधार पर बटे घर देखे हैं? ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर है जिन लोगों के पास अधिक धन होता है वे ऐसे ही घरों के आसपास अपना घर बना लेते हैं तथा आर्थिक आधार पर घर बटे हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। फिर है दिसंबर 2013। पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार यानी काला पानी। नाम सुनकर एक बार तो डर लगा कि जाने कौन से जंगलों में जा रहे हैं हम। पर आज सुबह जब पोर्ट ब्लेयर पहुंचे तो यहाँ तक आंखें देख पा रही थीं। दूर तक फैला खूबसूरत समुंदर था और पीछे की ओर हरियाली ही हरियाली थी। यह देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। घर से चलते समय नाश्ते के लिए बहुत सा सूखा खाना भी पैक किया था। सोचा था पता नहीं वहाँ खाने के लिए मनपसंद कुछ मिलेगा या नहीं, पर यहाँ आकर देखा कि पोर्ट ब्लेयर में दुकानें आधुनिक सामान से भरी थीं। देखकर लगा कि अपने ही देश के इस खूबसूरत हिस्से में को मैं अभी तक क्यों नहीं देख पाई।
पर मेरी मंजिल थी कि निकोबार का एक अनजाना सा द्वीप चावड़ा। स्टीमर से चावड़ा जाते समय दोपहर खिल उठी थी। स्टीमर के चावड़ा पहुंचने से पहले ही हमें कतारों में लगे नारियल के अनेक पेड़ दिखने लगे थे। किनारे से थोड़ा आगे जाने पर सूखी मिट्टी पर बनी थी निकोबारी लोगों की बस्ती। वहाँ ज़्यादातर झोपड़े लंबे चौड़े और 2 मंजिले थे। ये समुद्र तट से दूर 5-7 फुट ऊंची लकड़ी की बल्लियों पर बनाए गए थे। सभी झोपड़े सुपारी के पेड़ के लकड़ियों, बांस, नारियल के पत्तों, बेंत, घास आदि से बने थे। झोपड़ों को गोलाकार व गुंबदाकार छतें इन्हें अनोखा रूप दे रही थी। इन झोपड़ों की एक और विशेषता थी कि हर घर के नीचे का बरामदा नुमा यह स्थान पालतू पशु पक्षियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ज़मीन से झोपड़े के दरवाजे जाने के लिए बांस की लंबी सीढ़ी लगी थी। थोड़ी दूरी पर आयताकार व अपेक्षाकृत कुछ बड़े घर भी बने थे। इस द्वीप के कुछ धनी परिवारों के घर थे। चावड़ा की खूबसूरती देखते देखते शाम हो चली थी। समय था वापस लौटने का। द्वीप के लोगों को ने भी झोपड़ी के अंदर जाने के लिए बाहर लगी सीढ़ियां ऊपर खींच ली थी, मानो संकेत दिया हो, अब शोर न करें, यहाँ के निवासी सो गए हैं। फिर अब है चर्चा करो। क्या आपने अपने आसपास आर्थिक आधार पर बटे घर देखे हैं? ऐसा क्या होता है? इसका उत्तर है, जिन लोगों के पास अधिक धन नहीं होता या अधिक धन होता है वे ऐसे घरों के आसपास अपना घर बना लेते हैं तथा आर्थिक आधार पर बटे हुए अक्सर देखे जा सकते हैं। फिर है घरों के आकार, डिज़ाइन, निर्माण सामग्री के आधार पर किसी परिवार की आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसका उत्तर है, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है वे बड़े घर बना लेते हैं तथा उनके घरों में निर्माण सामग्री भी महंगी लगी होती है। इन चीज़ों को देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता चल जाता है। फिर है सोचो और लिखो, तुम्हारे घर के बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है? इसका उत्तर है, घर में छतें जो सीमेंट बजरी से नहीं बनी हैं, उनमें खिड़की, दरवाजे, चारपाई, मेज, अलमारी, कुर्सी आदि का लकड़ी का प्रयोग हुआ है। क्या तुम्हारे घर में पशु हैं? यदि हाँ तो तुम उन्हें कहाँ रखते हो? इसका उत्तर है, हमारे घर में पशु हैं, उनके लिए रहने का अलग स्थान बनाया हुआ है। तुमने पढ़ा कि निकोबार के लोग सांकेतिक रूप में रात को सीढ़ियाँ ऊपर नीचे खींच लेते हैं। तुम ऐसा संकेत कैसे देते हो? इसका उत्तर है, हम अपने घरों में सभी प्रकार से रोशनी बंद कर देते हैं। फिर है अलग अलग स्थानों पर बने ये कई तरह के घर हमें बहुत सी बातें सिखाते हैं। सबसे ज़रूरी बात, घर या बसेरा लोगों की ज़रूरत और मौसम के अनुसार ही बनाया जाता है। मकान बनाने के में लोग उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें आसानी से आसपास ही मिल जाती हैं। मकान का छोटा या बड़ा होना हमारी आर्थिक स्थिति और इच्छा पर निर्भर करता है, पर यदि किसी के पास जमा पूंजी हो ही नहीं तो मकान बनाना संभव नहीं हो पाता। शायद इसलिए कुछ लोग फुटपाथ या सड़कों पर ही रहते हैं। फिर है पता करो और लिखो। सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के बारे में पता करो। क्या उन्हें रहने के स्थान के आसपास शौचालय है? क्या उनके पास मनोरंजन के साधन हैं? वे खाना कहाँ बनाते हैं? तुम्हारे अनुसार उनका जीवन सुरक्षित है या असुरक्षित? क्यों? सरकार द्वारा बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे की व्यवस्था की जाती है जिसमें सारी ज़रूरी सुविधाएं दी जाती हैं। पता लगाओ तुम्हारे आसपास रैन बसेरा कहाँ है। क्या लोग रैन बसेरे का उपयोग कर पा रहे हैं? यदि तुम थोड़ा और सोचोगे तो जानोगे कि उपलब्ध ज़मीन के आधार पर भी मकान छोटे या बड़े हो सकते हैं। इसलिए प्राय गांवों में मकान बड़े और शहरों में छोटे होते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और महानगरों में तो उपलब्ध ज़मीन और भी कम हो जाती है, इसलिए वहाँ ज़्यादातर बहुमंजिली इमारतें बनाई जाती हैं। एक आखिरी बात, घर कैसा भी हो, छोटा या बड़ा, कच्चा या पक्का, अपने घर सभी को बहुत प्यारा होता है। सभी आपको भी अपना घर अच्छा लगता है ना? आओ ये भी करें, मिलान करो। लकड़ी की बल्लियों पर बने घर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिट्टी
की मोटी दीवारें गर्मी से बचाव के लिए, लकड़ी से बने फर्श सर्दी से बचाव के लिए, भूमिगत टाँका वर्षा का पानी सहेजने के लिए, आमने सामने स्थित दरवाजे हवा के आगमन के लिए। भारत का राजनीतिक मानचित्र अपनी कॉपी में चिपकाओ। जिस स्थान के घरों में के बारे में तुमने पढ़ा है उन्हें इस मानचित्र में दर्शाओ। वार्षिक मापक यंत्र मौसीनरम के एक साल में लगभग 11,873 किलोमीटर वर्षा होती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि वर्षा को कैसे मापा जाता है? वर्षा को वर्षा मापक यंत्र द्वारा मापा जाता है। आओ वर्षा मापक यंत्र का मॉडल बनाएं। आवश्यक सामग्री प्लास्टिक की खाली बोतल, कैंची, कुछ छोटे छोटे कंकड़, टेप, मोटर, स्केल। किसी बड़े की सहायता से बोतल को चित्र में दिखाए अनुसार काट लो। ऊपर वाले हिस्से की बोतल को निचले हिस्से पर उल्टा करके रखो। नीचे वाले हिस्से में कंकड़ डालो ताकि बोतल अपनी जगह से हिले। बोतल के नीचे वाले हिस्से पर टेप की सहायता से स्केल चिपकाओ अथवा मार्कर से सेंटीमीटर और मिलीमीटर के निशान लगाओ। 0 के निशान तक पानी डालो। वर्षा शुरू होते ही वर्षा मापक को किसी खुले स्थान पर रखो, जैसे स्कूल का मैदान, घर की छत, ताकि वर्षा का पानी इसमें सीधा गिर सके। फिर है 24 घंटे बाद स्केल को पढ़कर पता लगाओ कि बोतल में कितना पानी इकट्ठा हुआ। इससे तुम दिन में हुई वर्षा का अनुमान लगा सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में हम पार्ट 17 करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।